हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ डीग के विश्व प्रसिद्ध जल महल और इन महलों में चलने वाले रंगीन फव्वारों को। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के ब्रज क्षेत्र में मनाए जाने वाला बहुत ही खूबसूरत ब्रज महोत्सव। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इन जल महलों को और जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। ये भारत के विश्व प्रसिद्ध जल महल भरतपुर जिले से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर डीग कस्बे में स्थित हैं। इन जल महलों का निर्माण भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल ने सन 1772 ईस्वी में करवाया था। यह जल महल पानी के बीचों बीच बना हुआ है। डीग जाट राजाओं की राजधानी थी, जो बाद में भरतपुर बना दी गई। ये जल महल अपनी खूबसूरती और सुंदर नक्काशीदार बनावट के कारण बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, जो पानी से घिरा हुआ पानी के बीचों बीच बना हुआ है। डीग के ये जल महल लोगों को यूं ही अपनी ओर नहीं खींचते, बल्कि इसकी खूबसूरत विरासत लोगों में एक आकर्षण पैदा करती है, जिससे कि लोग इसे देखने के लिए इसकी ओर खिंचे चले आते हैं। डीग के ये महल दो तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। एक तरफ है इसके गोपाल सागर और दूसरी ओर है रूप सागर। यह है डीग के जल महलों का प्रवेश द्वार, जिसका नाम है सिंह पोल। इसका यह नाम तोरण द्वार के दोनों तरफ बनी शेर की दो मूर्तियों के कारण पड़ा, जो आज भी बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत दिखाई देता है। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, जल महल के प्रवेश द्वार से आगे चलने पर हमें इसके अंदर भवनों का एक समूह बना हुआ दिखाई देता है, जिसमें कुल 6 भवन बने हुए हैं। इन भवनों में गोपाल भवन, सूरज भवन, हरदेव भवन, किशन भवन, नंद भवन और केशव भवन स्थित हैं। यहाँ स्थित प्रत्येक भवन की एक अपनी ही अलग विशेषता है, जिससे कि ये भवन आज भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। भवनों को चार चांद लगाने के लिए एक उद्यान बनाया गया है, जो उद्यानों की पारसी शैली चारबाग शैली में बना हुआ है। इस चारबाग उद्यान में खूबसूरत फव्वारों को लगाया गया है, जो रंगीन पानी फेंकने पर इन महलों की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इन सभी फव्वारों में पानी रूप सागर से आता है। दो तालाबों के बीच स्थित होने के कारण डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। जल महलों के समूह में गोपाल भवन कारीगरी का एक बेमिसाल नमूना है। बलुआ पत्थरों से बने इस भवन में राजपूताना शैली साफ साफ दिखाई देती है। गोपाल भवन और किशन भवन में डीग के महाराजा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं, फर्नीचरों इत्यादि का प्रदर्शन किया गया है। जल महल के अंदर बने ये भवन केवल अपनी वास्तुकला और बनावट के लिए मशहूर नहीं हैं, बल्कि महल के अंदर बने ये फव्वारे हैं, जो गर्मियों में इन भवनों के तापमान को कम करने के लिए काम आते हैं, साथ ही मानसिक तनाव को कम करते हैं। ये फव्वारे महल में चारों तरफ फैले हुए हैं। महल के अंदर फैले इन सभी फव्वारों के जाल को मुख्य फव्वारों से जोड़ा गया है, जहाँ से इन फव्वारों को चालू और बंद किया जा सके। गोपाल भवन के उत्तर तथा दक्षिण की ओर एक सावन महल और दूसरा भादो महल है, जिन्हें सावन भादो महल कहा जाता है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। इन महलों का मुंह गोपाल सागर की ओर है। सावन भादो महलों का प्रतिबिंब गोपाल सागर में देखते ही बनता है। गोपाल भवन के पास खूबसूरत संगमरमर से बनी एक इमारत स्थित है, जिसे सूरज भवन नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण भी महाराजा सूरजमल ने ही करवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बना ये महल बेहद ही सुंदर है। मेहराबों, खंभों, छज्जों और झरोकों से तराश कर एक आलीशान महल की शक्ल दी गई है। इस महल पर भारत मुगल शैली दिखाई देती है। इस महल को फर्श से लेकर छत तक बेहद सुंदरता के साथ बनाया गया है। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, इस महल के बारे में कहा जाता है कि ताजमहल के बाद अगर संगमरमर पर इतनी अच्छी कारीगरी की गई है तो वो सूरज भवन ही है। इस महल को इस तरह बनाया गया है कि चारों ओर से हवा इस महल में आए और प्राकृतिक रूप से महल ठंडा ही रहे। सूरज भवन के पास स्थित है हरदेव भवन, जो 2 मंजिला वाला भवन है। इसके अंदर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इसमें एक आयताकार हॉल भी है। सूरज भवन के दक्षिणी हिस्से में किशन भवन बना हुआ है। बलुआ पत्थरों से बने इस भवन में मेहराबों, छज्जों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। चबूतरे पर बने इस भवन की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये जितना सुंदर बाहर से है, उससे कई गुना सुंदर अंदर से दिखाई देता है। इस भवन की बाहरी दीवारों पर कारीगरी करके उकेरी गई आकृतियाँ आपका मन मोह लेने वाली हैं, तो वहीं राजपूताना शैली में बने छज्जे और उसके ऊपर लगी छत की जालियाँ मानो सूरज की रोशनी को छानने के लिए लगाई गई हों।
फूल पत्तियों से सजी इस महल की दीवारें और मेहराब मुगल शैली की छवि हैं। इसका निर्माण 1826 से 53 के बीच भरतपुर के राजा बलवंत सिंह ने करवाया था। इस भवन को बाद में फिल्म थिएटर के लिए और बैठकों के लिए उपयोग किया जाने लगा। किशन भवन के ठीक सामने पूर्व दिशा में स्थित है नंद भवन। नंद भवन की सुंदरता देखते ही बनती है। 7 दरवाजों वाला ये भवन बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, जिसकी दीवारों पर बारीक कारीगरी की गई है, जिनमें फूल पत्ती दीवारों पर बने झरोखों की आकृति शामिल है। अंदर से ये भवन नक्काशीदार खंभों पर टिका हुआ है। जल महलों के मध्य मुगल कालीन संगमरमर का झूला भी लगा हुआ है, जिस पर कभी नूरजहां झूला करती थी। आगरा लूट के दौरान जाट राजा वहां से इसे यहाँ लाए थे, जैसा कि आप वीडियो में इसे देख सकते हैं। इन महलों में स्थित उद्यान में लगभग 1000 से अधिक फव्वारे चतुर्थ कोणीय श्रृंखला में लगे हुए हैं। इनमें धातु के स्थान पर मिट्टी को पकाकर तैयार किए गए पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन फव्वारों को चलाने के लिए महलों की छत पर बनी हौद में विशाल मात्रा में पानी भरा जाता है। ये रंगीन फव्वारे साल में 2 बार चलाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन रंगीन फव्वारों को देखते हैं, जो ब्रज होली महोत्सव के दूसरे दिन डीग में चलाए गए। इन विश्व प्रसिद्ध डीग महल के रंगीन फव्वारों को चलाने के लिए जल महलों की छत पर बनी हौद में 6 लाख गैलन पानी भरा गया। फिर फव्वारों में कृत्रिम रंगों की ऐसी छटा बिखेरी कि यहाँ पर घूमने आए हुए विदेशी पर्यटक भी झूम उठते हैं। हर कोई इस मनमोहक दृश्य को कैमरे में कैद करने को आतुर हो जाता है। स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जल महलों में हाइड्रोलिक सिस्टम से रंगीन फव्वारे चलाए जाते हैं। रंगीन रोशनी में नहाए हुए ये महल होली के अलग ही छटा बिखेरते हैं। इन खूबसूरत रंग बिरंगे फव्वारों की एक झलक देखकर हर किसी का भ्रमित मन भी शांत हो जाता है। इस दौरान उद्यान में लोक कलाकारों द्वारा कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, चरी, तेरह ताली और चक्री जैसे नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।